श्री राधे राधे। भक्तों, साधना काल में शास्त्र भी कहते हैं और महान महान ज्ञानी पुरुष भी कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का भेद होना चाहिए, अर्थात स्त्री साधक के लिए पुरुष, पुरुष साधक के लिए स्त्री दूर रहने चाहिए। किंतु उड़िया बाबा की स्थिति थी ऐसी कि स्त्री पुरुष दोनों का भेद समाप्त हो गया था और संत लोग कहते थे कि सुखदेव जी महाराज की ऐसी स्थिति थी कि भेद नहीं रह गया था। अब वो परमहंस रामकृष्ण की महिमा कई लोग बताते थे कि परमहंस रामकृष्ण की जो स्थिति थी वो बाबा की थी। महाराज, कभी कभी तो ऐसा होता था कि गंगा स्नान करने जब रामकृष्ण परमहंस जाते थे तो छोटे छोटे पक्षी उनके सिर पर बैठ जाते थे और फिर उड़ करके वृक्ष पर बैठ जाते थे, फिर आकर के उनके सिर पर बैठ जाते थे। जैसे उन पक्षियों को पता था कि रामकृष्ण परमहंस एक अलौकिक महापुरुष हैं, जहाँ किसी प्रकार के मनुष्य वाली प्रक्रिया नहीं है। ऐसा लोग उड़िया बाबा के विषय में समझते थे और कहते थे कि स्त्रियां जगदम्बा से अभिन्न हो जाती हैं इनके पास पहुंचकर। इनकी दृष्टि यही रहती है कि जगदम्बा है, स्त्री का रूप नहीं देखते थे बाबा। मैं आपको बता रहा था कि राम घाट में बाबा बाग वाली कुटी में रहने लगे थे, क्योंकि वन में जमींदार को लगा कि वन पर बाबा कब्जा कर रहे हैं तो छोड़ दिया उन्होंने। तो एक बाग वाली कुटी बन गई थी, वहीं रहते थे। तो पहले तो बाबा की आज्ञा थी कि यहाँ रात्रि में कोई नहीं आएगा। तो कुछ समय के बाद रात्रि के 10 बजे तक रहने की छूट साधकों को मिली थी कि आप 10 बजे तक रुक सकते हैं, उसके बाद नहीं रुकेंगे यहाँ। भक्तों, ऐसे महापुरुषों के जीवन में स्त्री पुरुष का भेद वास्तव में नहीं रहता है। जिसके अंदर जितनी श्रद्धा हो उतना लाभ प्राप्त कर लेता है। कुछ माताएं थी ऐसी, एक बहन राम कुंवर जी कही जाती थी, वो बाबा की बड़ी भावभीनी आरती करती थी। फिर उनका संग पा करके बहुत सी माताएं बाबा की आरती करती थी। और कुछ संत लोग आते थे, वे बाबा के चरणों में बैठ करके बाबा की रहनी जो थी उसको देख करके तुलसीदास जी का लिखा हुआ एक पद गाते थे बाबा के सम्मुख बैठकर। कबहू कहूँ यही रहनि रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। कबहू कहूँ यही रहनि रहूँगो। पूरा उसमें वर्णन है पद में कि कैसे कैसे साधु का स्वरूप होता है, और वही बाबा के अंदर दिखलाई पड़ता था। तो वही भाव अपने अंदर प्राप्त करने के लिए भक्त लोग, संत लोग गाते थे। एक बार हाथरस के वैद्यराज पंडित भूदेव शर्मा अपने साथ देव शर्मा नाम के एक सुप्रसिद्ध हठ योगी सज्जन को लेकर महाराज जी के दर्शन के लिए आए। देव शर्मा जी की हठ योग में अच्छी प्रगति थी, तो उन्होंने उड़िया बाबा के समक्ष योग शक्ति का प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। तो महाराज जी की कुटी पर दोपहर को 2 बजे के लगभग सैकड़ों मनुष्य एकत्रित हो गए। पहले उन्होंने एक लड़के को माध्यम चुना
और उस पर अपनी शक्ति का प्रयोग आरंभ किया, परंतु 1.5 घंटे तक सिर तोड़ परिश्रम अर्थात पूरा परिश्रम करने पर भी उस बालक पर कोई प्रभाव नहीं डाल सके वो योगी जी। श्री महाराज जी ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर और भी कई पात्र बदले, परंतु उन पर भी कोई प्रभाव न पड़ा। तो महाराज इस तरह से जो योगीराज जी आए थे वो महाराज जी के सामने कोई चमत्कार दिखाई नहीं सके, जबकि चमत्कार दिखाने के लिए आए थे। उनकी योग शक्ति उड़िया बाबा के सम्मुख कुंठित हो गई और अन्यत्र तो वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते ही थे, लेकिन उड़िया बाबा के सम्मुख नहीं हो पाई। तब वो समझ गए कि बाबा के अंदर कोई ऐसी शक्ति है कि मेरी योग शक्ति यहाँ फेल हो गई है। तो एक बार अनूप शहर के श्री राम भारती आए, सब चले गए किंतु वो कुटी पर ही रह गए। रात में महाराज जी स्वरूपस्थ हो कुटी के भीतर बैठ गए। तो ये सोचने लगे ये कैसे निर्दयी हैं कि अपने आप तो कुटी में बंद होकर के बैठ गए और यहाँ यदि कोई मुझे हिंसक जीव खा जाए तो इनको कोई परवाह नहीं। इनका चित्त तो महाराज हमारे लिए कुछ परवाह ही नहीं करता। ये बात उन्होंने मन में सोचा। श्री महाराज जी बाहर आए और बोले क्या चिंता करते हो, इस रेती में सो जाओ, कुछ नहीं होगा। रेती के बाहर कोई आहट हो तो डरना मत, रेती में कोई नहीं आएगा, रेती के बाहर कोई भी आहट हो तो मत डरना। महाराज भारती जी कहते हैं, वही जो श्री राम भारती अनूप शहर के आए हुए थे, कि बाबा ने जो मुझे कहा कि इस रेती के अंदर कोई नहीं आएगा, बाहर कोई आवाज हो तो चिंता मत करना। तो भारती कहते थे कि मुझे ऐसा लगा जैसे लक्ष्मण के धनुष की रेखा ही हो गई ये रेती। फिर कोई जीव उसके भीतर नहीं आया। हाँ, बाहर बाहर कोई कोई आवाज करते थे जीव जंतु। बाबा के साधन में भी ये चमत्कारिक शक्तियां थी। बस करते जाओ, हिंसक कामादि दोष भाग जाएंगे। जप करते जाओ, ध्यान करते जाओ, साधना करते जाओ। चंदौसी के ओम नंदन और उनके माता पिता कुछ भक्त लोग दर्शनार्थ आए। जब लौटे तो मार्ग भूलकर मुर्दा घाट की ओर चले गए और डरने लगे। किंतु आश्चर्य कि उन्हें महाराज जी की राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम ये आवाज़ सुनाई पड़ी। वे उस ध्वनि की ओर चलने लगे और ठीक मार्ग पर पहुंच गए। जब तक रास्ते पर नहीं पहुंचे बाबा की आवाज़ सुनाई पड़ती रही। जिनकी ध्वनि थी वे तो नहीं मिले, परंतु रास्ते पर पड़ते ही वह आवाज़ बंद हो गई। इसी प्रकार जो महाराज जी के पास आते थे उनका हर समय महाराज जी ध्यान रखते थे और दिखलाई पड़ते थे कि नहीं हमारी ओर तो कोई ध्यान ही नहीं महाराज जी का। बाबा ऐसे ऐसे बहुत से लोग जो उनके विषय में जानने आते थे तो चकित होकर जाते थे कि बाबा तो आंख बंद किए बैठे रहते हैं और मेरे साथ चमत्कार इनका होता रहता है। महाराज जी के लिए किसी के लिए प्रतिबंध नहीं था। महाराज जी सबके लिए अपने थे। यहाँ तक कि डाकू भी आ जाते थे कभी कभी और उनका दर्शन करके हाथ जोड़ के कहते थे बाबा हमारे ऊपर भी कृपा करिए। तो ऐसा डाकू एक खड़ा था। बाबा ने पूछा कि क्यों, क्या बात है? तो उसने दीनता से कहा यूं ही दर्शन करने चला आया था। थोड़ी देर पश्चात फिर बोला महाराज जी डाका डालने के लिए जा रहा हूँ। श्री महाराज जी बोले तो मैं क्या करूँ? फिर बोले एक बात मानेगा? उसने कहा कहिए महाराज। तो महाराज जी बोले देख स्त्रियों को मत छूना। उसने कहा महाराज मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ स्त्रियों को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये कहकर दंडवत किया और चला गया।
उसने एक जमींदार के यहाँ डाका डाला, उसे लूटा और सब माल मत्ता लेकर के चल दिया। जब गांव से प्राय 2 मील निकल गया तो उसने पीछे घूमकर देखा कि उसके साथी उस जमींदार की लड़की को उसके पलंग सहित उठा करके ला रहे हैं। तो उस डाकू ने तुरंत कहा कि तुम लोगों ने क्या किया, इसे क्यों लाए? साथियों ने कहा क्या बात है, ले आए तो ले आए। वो बोला बिल्कुल नहीं, उसे वापस करना होगा। तो जो डाकू के साथी थे उन्होंने कहा कि अब हम वहां जाएंगे तो मार डाले जाएंगे, सारा गांव इकट्ठा हो गया होगा। अब तब वो स्वयं आगे बढ़कर बोला मैं आगे चलता हूं, तुम लोग पीछे पीछे आ जाओ। सब उसके पीछे हो गए और वो आगे चला और गांव में पहुंचकर लड़की को पलंग सहित छोड़ करके सकुशल लौट आया। अपने डेरे पर आने पर उस डाकू के मन में पश्चाताप का तूफान उठने लगा। उसने विचार किया ये कैसा घोर काम है, लोग तड़पते हैं और हम उनकी छाती पर चढ़कर उनका धन छीनते हैं तथा हमारे साथी स्त्रियों का अपमान करते हैं। मुर्दों से बने महल क्या कभी दुर्गंध से मुक्त हो सकते हैं? इस प्रकार के विचार महाराज उसके अंदर उठने लगे। वो बेचैनी से घूमने लगा और अपने दस्यु जीवन का सारा दृश्य उसके नेत्रों के सामने नाचने लगा, जो जो उसके द्वारा अपराध हुए थे। उसी समय उसके मानस नेत्रों के सामने एक परम अलौकिक शांतिमय दृश्य आया। उसने देखा कि श्री महाराज जी अर्धोन्मीलित नेत्रों से शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनके रोम रोम से आत्मीयता और प्रेम की किरणें निकल रही हैं और उसका सिर उनकी चरणों में झुका हुआ है। अपने को उनकी छत्र छाया में देखकर निर्भय हो गया और उसी क्षण से सदा के लिए उसका पथ परिवर्तित हो गया। फिर उसने सारा दल ही भंग कर दिया। और महाराज ये बात बिल्कुल सत्य है, घटना जो है, और ये महिमा संतों की बताई गई शास्त्रों में। गंगा पापम शशिस्तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च अंति सज्जन दर्शनम। वास्तव में महाराज जी ऐसे संत थे कि उनके सानिध्य में जा करके वो डाकू भी सुधर गए एक ही दिन में। और एक बार एक प्रसिद्ध डाकू महाराज जी के दर्शन करने के लिए गया, तो वो बोला मैं आपका नाम लेकर डाका डालता था तो सर्वदा सफल होता था, पर अब मुझे कष्ट हो रहा है, वैसी सफलता नहीं मिलती। इस डाकू से महाराज जी का कोई पूर्व परिचय नहीं था। उसने केवल एक बार दर्शन किए थे और सुना था कि बाबा के पास जो व्यक्ति जिस इच्छा से जाता है उसकी कामना पूरी हो जाती है। उनकी बात सुन करके महाराज जी ने कहा भैया इस काम को बिल्कुल छोड़ दे तू। बोला महाराज आपका दर्शन करने से हम सफल हो जाते थे, अब क्या हो गया नहीं हो पा रहे। भक्तों, संत का दर्शन जो होता है ना, उसकी महिमा भी तो हर आदमी नहीं समझता। जैसा मैंने अभी बताया आपको, गंगा पापम, गंगा जी तो पाप को नष्ट करती हैं। शशि स्तापम, शशि अर्थात चंद्रमा जी ताप को नष्ट करते हैं और कल्पवृक्ष दीनता को दूर करता है। किंतु सत्पुरुष का दर्शन तो पाप ताप दीनता सभी को दूर कर देता है। अज्ञानवश कई लोग ये सोचते हैं कि संत हमको सट्टा बता देंगे, कोई नंबर बता देंगे, कोई अलग अलग ऐसी तुच्छ बुद्धि की बात मन में सोचते हैं। ऐसे डाकू सोच रहा था कि बाबा का दर्शन करने से डकैती अच्छी लगेगी, तो उसने कहा पहले तो आपके दर्शन पर हमको सफलता मिलती थी, अब नहीं मिल रही। तो उड़िया बाबा ने कहा तू बिल्कुल ये काम छोड़ दे। डाकू सुन करके चला गया। कुछ दिन वो शांत भी रहा,
परंतु जब एक बार उसके साथियों ने बहुत दबाव डाला तो वो उनके साथ हो लिया, और यद्यपि बाबा जी की आज्ञा भंग करने के कारण उसका चित्त दुखी था, दैवयोग से उसी दिन, जिस दिन की बात है, गांव वालों ने उसको चारों ओर से घेर लिया। अब जब चारों ओर से गांव के लोगों से घिर गया, तब वो घबराया कि अब तो हम मार डाले जाएंगे। तो बहुत घबराया और मन ही मन महाराज जी से अर्थात उड़िया बाबा से प्रार्थना करने लगा कि आज मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कर लीजिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि फिर ऐसा काम नहीं करूंगा। इतना रोने गिड़गिड़ाने लगा बाबा को याद करके कि उसी क्षण उसके हृदय में ऐसी प्रेरणा हुई कि वो एक चारे के ढेर में छिप गया। गांव वालों ने दूसरे डाकुओं को का ही पीछा किया, उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, और दूसरे दिनों महाराज जी के पास आया और चरण पकड़ के रोने लग गया वो। महाराज जी ने फिर उससे जीवन पर्यंत डाका न डालने की प्रतिज्ञा करवाई और उससे आश्वासन देकर के विदा किया। इस प्रकार से उसके जीवन को सुंदर बना दिया, सत्संग का लाभ मिल गया उसको। इसी प्रकार एक लड़का जो पहले बाबा के पास आता था, पीछे कुसंग में पढ़कर डाके डालने लगा था, वो जब महाराज जी को मिला तो बाबा ने उससे फिर कभी भी ऐसा न करने की प्रतिज्ञा करा ली, और उसके पश्चात उसने सदा के लिए डाका डालना छोड़ दिया। ऐसे दुष्टों के ऊपर भी महाराज जी कृपा करते थे और उनको सज्जन बना लेते थे। महाराज जी का जीवन एक महान परम कल्याणकारी संत का जीवन है भक्तों। एक बात रहस्य की है भक्तों कि जो सच्चे शुद्ध भगवत प्रेमी ज्ञानी संत हैं, उनसे प्रेम होने पर जीव का कल्याण हो जाता है, स्वार्थ नहीं, सच्चा प्रेम होने पर। एक बार बाबा के पास कुछ लोग गए थे, तो बाबा ने ये बात बताई थी। बाबा ने कहा कि ईश्वर की शक्ति कभी कभी इस रूप में प्रकट होती है। तो जो सत्संगी लोग आए थे उन्होंने कहा, बाबा हमको कैसे मालूम हो कि ईश्वर की शक्ति संत के अंदर होती है, हमें तो संत ऐसे दिखते हैं जैसे हम हैं। एक ने पूछा कि संसार में सुखी कौन है महाराज जी? तो बाबा कृपा पूर्वक उन लोगों को देख रहे थे, बोले मैं सुखी हूं। आप सोचिए कि बाबा कैसी स्थिति में थे कि सीधा बोल दिए बाबा, उड़िया बाबा कि मैं सुखी हूं। तो भक्त लोग बोले कि बाबा हम लोग कैसे सुखी हो सकते हैं? तो उड़िया बाबा ने कहा मेरे पास आओ। तो भक्तों ने कहा क्या हम आपके पास नहीं पहुंचे हैं? उड़िया बाबा बोले नहीं। तो भक्तों ने कहा हम कैसे जाने कि हम आपके पास पहुंच गए? तो बाबा ने कहा कि जब तुम मेरे बिना न रह सको, यही गुरु भक्ति है, यही ईश्वर भक्ति है और यही आत्मरति है। जब तुम मेरे बिना नहीं रह सको तब तुम समझो कि मेरे पास पहुंच गए हो, और तब तुम सुखी हो जाओगे। भक्तों ये संत जल्दी बोलते नहीं हैं, लेकिन उड़िया बाबा ने कृपा पूर्वक ये बात बोल दी थी। उड़िया बाबा के एक भक्त थे ब्रह्मचारी श्री कृष्णानंद जी महाराज। ऐसे आप समझिए जैसे भगवान शंकर जी के पुत्र गणेश जी हैं, उसी प्रकार उड़िया बाबा के साक्षात, जो उड़िया बाबा को लोग शंकर जी का स्वरूप कहते थे, तो ब्रह्मचारी
श्री कृष्णानंद जी गणेश के स्वरूप समझिए, अर्थात जैसे भगवान शिव के पुत्र गणेश जी हैं, ऐसे उड़िया बाबा के पुत्र के स्वरूप शिष्य श्री कृष्णानंद जी महाराज थे। तो ये ब्रह्मचारी श्री कृष्णानंद जी जो थे, शरीर से स्थूल थे, अर्थात मोटे तगड़े थे, और कद में थोड़ा नाटा थे, छोटे थे, इसलिए इनको गणेश जी भक्त लोग कहा करते थे। और इनका जन्म पालीवाल मारवाड़ी ब्राह्मण थे, जन्म के हिसाब से पालीवाल मारवाड़ी ब्राह्मण थे। और इनके प्रिय शिष्य विश्वंभर प्रसाद जी अतरौली वाले बताते हैं कि युवावस्था तक घर में रहे, किंतु इनमें जन्म से ही स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं था। घर की स्त्रियां इनके सामने कपड़े पहनने का भी तक ध्यान नहीं रख पाती थी और श्रृंगार करने में संकोच नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पैनी दृष्टि से ये अनुभव कर लिया था कि ये सुखदेव जी के समान जन्मसिद्ध अवधूत हैं। तो उन्होंने महाराज जी के गुरु भाई दंडी स्वामी श्री सुब्रह्मण्य देव जी तीर्थ से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली। अपने दीक्षा गुरु तथा साधु संतों की खूब सेवा की तथा उनका निर्वाण होने पर ये महाराज जी की सन्निधि में रहने लगे, उड़िया बाबा के पास आ गए और उनकी योग और ज्ञान में अच्छी गति थी। फिर भी सबसे बढ़कर था इनका बाल भाव। आयु में महाराज जी के समवयस्क होने पर भी उनके सामने बिल्कुल बच्चे की तरह रहते थे और अन्य भक्तों के साथ भी अपने समवयस्क बालकों की भांति चेष्टाएं किया करते थे। एक बार पैदल चल करके तीर्थ यात्रा की, उस समय रेल की पटरी जा रहे थे, तब एक गार्ड ने रेलगाड़ी रोक करके इन्हें जबरदस्ती रेल में बैठा लिया। एक बार वनस्थली में एक सरोवर के किनारे बैठे थे, उस समय शेर और शेरनी आए और इन्हें सूंघ करके चले गए। बैठे हुए थे, उठ के भागे नहीं, चिल्लाए नहीं, घबराए नहीं, बिल्कुल शांत बैठे रहे महाराज। और शेर शेरनी आए और इनको दोनों ने सूंघा और उसके बाद चले गए सूंघ के। बड़े निर्द्वंद महापुरुष थे, 3-3 घंटा शीर्षासन करते थे और 5-5, 7-7 लाल मिर्चें एक साथ चबा जाते थे। और शीर्षासन करते समय काला नाग लिपट गया इनके शरीर में और इन्होंने देख लिया, परंतु जब तक वो स्वयं छोड़कर नहीं गया, शीर्षासन नहीं छोड़ा। और खेचरी मुद्रा भी इनकी सिद्ध थी महाराज। एक बार स्वामी अखंडानंद जी ने कहा कि आपका पेट इतना निकला हुआ, आप कैसे योग करते हो? तो झट अपने पेट को पीठ से लगा करके दिखा दिया और अखंडानंद जी चकित रह गए कि पेट तो इतना बड़ा था, इन्होंने पीठ में कैसे लगा दिया? बोले ऐसे करते। और महाराज जी के पास आते थे, अर्थात उड़िया बाबा के पास, तो फूल पत्ता आक ढाक जो हाथ लग जाता उसी को उड़िया बाबा को चढ़ा देते थे और अपने भक्तों से कह दिया था कि महाराज जी का पूजन और सत्संग मत छोड़ना, बस बात मेरी मानना, सत्संग महाराज जी का छोड़ना नहीं। बाबा तो बोलते नहीं, इसलिए मुझसे बात पूछ लिया करना, जो कुछ करना वो सत्संग महाराज जी का ही सुनना। कभी कभी लोग इन्हें जबरदस्ती सिनेमा भी ले जाते थे महाराज। ये ब्रह्मचारी जी जिनकी बात मैं सुना रहा हूँ, गणेश जी जिनको कहा जाता था, वहाँ जब चित्र चालू होता तो हंसते हंसते कहते, अरे सबको पकड़ो पकड़ो। भक्त कहते, महाराज जी हाथ नहीं आएंगे। तब कहते, बेटा संसार भी ऐसा ही है, दिखाऊ मात्र है, ये हाथ नहीं आता। अलीगढ़, अतरौली और बेसवा में इनके भक्त थे, वे इन्हें चुरा करके मोटर में ले जाते थे। इतने ध्याननिष्ठ थे कि महाराज जी कहीं भी हों, ध्यान द्वारा देख करके बता देते थे कि ब्रह्मचारी कृष्णानंद जी
गणेश जी ध्यान में देख लेते थे कि उड़िया बाबा इस समय कहाँ हैं और बता देते थे कि उड़िया बाबा उस जगह पर हैं इस समय। वो मोबाइल का ज़माना तो था नहीं, लेकिन बाबा ध्यान में ही देख करके बता देते थे। महाराज ये जो गणेश ब्रह्मचारी जी थे, अब उनको कृष्णानंद तो लोग कहते नहीं थे, गणेश जी कहते थे। वो अतरौली के प्राचीन शंकर चकलेश्वर जी पर भगवान के नाम का कीर्तन करते, पूजा करते, प्रेम मग्न हो गए और वृंदावन भी आते थे। वृंदावन में सर्वत्र उस समय अवर्षण के कारण परेशान लोग थे, पानी न बरसने से सबको बड़ा कष्ट था। तो त्राही हो रही थी कि पानी इस साल नहीं बरसेगा, ऐसे लोग मरेंगे क्या पानी के बिना। तो गणेश जी जो थे उनसे लोग कहने लगे कि बाबा, उड़िया बाबा सिद्ध हैं, उनसे कहो कि वर्षा होनी चाहिए। तो ये गणेश ब्रह्मचारी ने कहा कि इतनी सी बात के लिए उड़िया बाबा से क्या कहना है, अभी पानी बरस जाएगा। महाराज गणेश जी के बोलने के बाद 1 घंटा भी नहीं बीता था और घनघोर वर्षा हुई और सब सरोवर भर गए। भक्तों, ये गणेश ब्रह्मचारी जो अद्भुत भक्त थे बाबा के, और ये वृंदावन में बीमार पड़े। तो जब बीमार पड़े गणेश ब्रह्मचारी जी, तो उड़िया बाबा ने उनका सिर अपने गोद में रख करके उन्हें तत्त्वमसि 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 ये महावाक्य सुनाया, अर्थात तुम वही ब्रह्म हो। तो उन्होंने आंखें खोल दी और मुस्कुराने लगे, और फिर उसके बाद आंख बंद कर लिया और उड़िया बाबा अपने गोद में ही उनका सिर रखे रहे, और उड़िया बाबा की गोद में ही सिर रखे शरीर छोड़ दिया गणेश जी ने। ऐसी उनकी अद्भुत भक्ति थी, श्रद्धा थी, ऐसा ज्ञान था उनका। ऐसे महान भक्त संत गणेश जी, श्री कृष्णानंद जी ब्रह्मचारी जिनका नाम था, और उड़िया बाबा को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे फिर आप श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।